સારી રીતે કથાને આકાર આપી આપના સમક્ષ હું કહીશ. પણ એટલું તો જરૂર કહી શકું છું, કોઈ પણ જાતિના, કોઈ પણ જ્ઞાતિના, કોઈ પણ વર્ણના, કોઈ પણ દેશના, કોઈ પણ વેશના જે મનુષ્ય ભગવાન મહાદેવનો ભક્ત છે તેના માટે એટલું તો ભગવાન મહર્ષિ વેદવ્યાસે કહ્યું છે કે એને શિવ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે જેને અનંત જન્મો સુધી, જેને ઘોર તપસ્યા કરી છે. અને અઘોર તપસ્યાનું ફલ જ તેમના જીવના મહાદેવની ભક્તિ છે. ભગવાન શિવજીના ચરણોમાં સૌને ભક્તિ થતી નથી એવું ભગવાન મહર્ષિ વેદવ્યાસે શિવ મહાપ્રણવ ગ્રંથના પ્રારંભમાં કહ્યું છે. કોઈને કોઈ જગ્યા આપણે શ્રદ્ધા, કોઈને કોઈ જગ્યા આપણો વિશ્વાસ, પણ સંપૂર્ણ અતૂટ જેને ભગવાન મહાદેવમાં શ્રદ્ધા છે, અતૂટ વિશ્વાસ જેને ભગવાન શિવજીમાં રહેલો છે, તેના માટે ભગવાન વેદવ્યાસે એક વચન આપ્યું છે કે અનંત જન્મોમાં જેને અઘોર તપસ્યા કરે છે એને જ ભગવાન શંકરજીની ભક્તિ મળે છે. સૌને ભગવાન મહાદેવની ભક્તિ મળતી નથી. આવું શિવ મહાપ્રણવ ગ્રંથમાં કહ્યું છે. ના શ્લોક ભગવાન મહર્ષિ વેદવ્યાસ રચિત છે. એક એક શ્લોક મહાદેવની પૂજા છે, એક એક શ્લોક શંકર ભગવાનનું આરાધન છે. ભગવાન મહાદેવની કથા આપણે લૌકિક નહીં અલૌકિક સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ અને શ્લોકાત્મક ભગવાન મહાદેવની કથા સમજવાનો અને કહેવાનો પ્રયાસ પણ કરીએ. આપણે આ ભગવાન મહર્ષિ વેદવ્યાસજીનું વચન છે. અનંત अनंत जन्मों ने जिन्होंने घोर तपस्या की है उन व्यक्तियों को भगवान शिव जी के चरणों में भक्ति प्रज्वलित रहती है. सबको भगवान महादेव की भक्ति कभी नहीं मिलती. शिव महाप्रणव ग्रंथ में तो बहुत बार भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है सबको कभी भगवान शिव जी के चरणों में कभी भक्ति नहीं रहती. बहुत कम लोग दुनिया में है जिनको भगवान महादेव की भक्ति मिलती है, और जिनको भगवान महादेव की भक्ति मिलती है वो मुक्त आत्मा है. भगवान विष्णु ने भी शिव महाप्रणव अंतर्गत सभी देवताओं को कहा है कोई भी मनुष्य भगवान महादेव की भक्ति कर रहा है तो समझ लेना चाहिए वो साक्षात मुक्त आत्मा है, वो स्वतंत्र आत्मा है. अपनी स्वतंत्रता पूर्वक धरती पर उसका अवतरण हुआ है. इस जीवात्मा को कभी सामान्य जीवात्मा मत मानिए. जो भगवान महादेव का भक्त है, जो भगवान शिव जी के चरणों में निरंतर भक्ति कर रहा है और महादेव की पूजा में, महादेव का अर्चन में, महादेव के दर्शन में, महादेव के स्मरण में जो रत रहता है वो जीवात्मा दर्शनीय है. वो साक्षात भगवान शिव जी का अंश है. कोई जाति ज्ञाति वर्ण भेद यहाँ शिव महाप्रणव ग्रंथ में नहीं है. कोई ऊंचा और कोई नीचा ऐसा भी भाव शिव महाप्रणव ग्रंथ में कहीं भी भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने नहीं दिखाया. क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि भगवान शिव जी सबका स्वीकार करते हैं. शिव भक्त उसको कहते हैं सबका आदर करे, सबका सम्मान करे, सबका मान करे, सबको श्रेष्ठ समझे. वही सच्चा शिव भक्त है. जिनके हृदय में दुर्भाव रहता है, जिनके हृदय में द्विज भाव रहता है, वो संपूर्ण शिव भक्त नहीं है. हम सभी शिव जी को जानते हैं, थोड़ा अंश स्वरूप तो हम जानते हैं कि भगवान शिव जी के साथ देवता भी है, दूत भी है, भूत भी है, मूषक भी है, मयूर भी है, सर्व भी है, सिंह भी है, नंदी महाराज भी है. पावन अपावन जिनके साथ प्रेत योनि के सभी रहते हैं. पिछड़े हुए जिनका तिरस्कार देवताओं ने कर दिया उनका स्वीकार भगवान स्वयं शिव जी ने किया है. भगवान शिव जी का चरित्र समझना समझाना एक छोटी बात नहीं है. और जो पहली बार भगवान महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं उसको तो कुछ भी पता नहीं लगेगा. जो दीर्घ काल से भगवान महादेव के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं उनको पता लगता है कि शिव जी का द्वार क्या है, भगवान शिव जी का चरित्र क्या है, भगवान शिव जी का जीवन चरित्र कितना श्रेष्ठ है. हमारे जीवन में कोई मोटिवेशन करता देवता है तो भगवान शिव है. शिव में क्या नहीं है? शिव में सरलता है, श्रेष्ठता है, समर्पण है, दूसरों के प्रति भाव रखने की प्रीति भगवान शिव जी में है. शिव जी ने सबका स्वीकार किया है.
भगवान महादेव ने सबको कुछ न कुछ दिया है। और कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति मुझे एक कथा दिखा दे कि भगवान शिव जी किसी के पास वरदान मांगने के लिए गए, कहीं आपको कथा नहीं मिलेगी। और सारी दुनिया के देवता भगवान महादेव के पास वरदान मांगने के लिए लाइन में खड़ी रहती है। भगवान शिव कभी किसी के पास वरदान मांगने के लिए नहीं गए। भगवान महादेव के पास सभी विश्व के देवता वरदान मांगने के लिए आए। और शिव जी ने कभी कोई देवताओं के पास से कुछ मांगा नहीं, शिव जी ने सब कुछ दिया है। और जिनको दिया उसके घर में दिया जल रहा है, उसके जीवन में, उसके घर में, उसके परिवार में कभी अंधकार नहीं होता। ये प्रकाश देने वाला शिव है। क्योंकि मैं शिव जी को ज्योति कहते हैं। महाशिवरात्रि का अर्थ क्या है? महाशिवरात्रि का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर हमारी गति। महाशिवरात्रि का अर्थ है कि आकार में से निराकार की ओर हमारी गति हो, हमारा मन वहां समर्पित हो। हमारी सनातनी परंपरा, हमारी हिंदू परंपरा ये निराकार की उपासक है। और निराकार की उपासना का प्रारंभ ये महाशिवरात्रि है। इसलिए कभी महाशिवरात्रि को सामान्य नहीं समझना चाहिए। महाशिवरात्रि देवताओं का पर्व है, ऋषि मुनियों का प्रिय पर्व है, ज्ञानियों का पर्व है, विद्वानों का पर्व है। जिनके जीवन में विद्वत्ता है, जिनके जीवन में ज्ञान है, जिनके जीवन में भक्ति है, जिनके जीवन में देवत्व है, वही महाशिवरात्रि के दिन भगवान महादेव की उपासना साधना कर सकता है। सब लोग भगवान महादेव की उपासना साधना कभी नहीं कर सकते। और आपके परिवार में, आपके घर में कोई एक महादेव का भक्त है तो इतना याद रखे, कोई सामान्य जीवात्मा आपके घर में अवतरित नहीं हुआ है, भगवान शिव ने अंश आपके परिवार में भेजा है। ये महादेव की भक्ति की एक श्रेष्ठ महिमा है। ये तो सिर्फ मैं पूरक कहता हूँ। अब तो शिव महापड़ ग्रंथ में तो डुबके लगाना बाकी है। अब तो शिव महापड़ ग्रंथ के द्वार खोलना भी बाकी है। मैं तो उपसहार कहता हूँ, थोड़ा मैं एक बैकग्राउंड बना रहा हूँ कथा का। इसलिए बहुत हृदय से आप सभी का मैं बहुत आदर करता हूँ, क्योंकि आप सभी भगवान महादेव की कथा में पहले दिन उपस्थित हैं। और पहले दिन इतनी बड़ी संख्या में भाइयों बहनों कथा में उपस्थित रहना वो भी हमारा एक पुण्य है, क्योंकि पहले दिन बहुत लोग उपस्थित नहीं रहते। इसलिए आप सबका मैं बहुत हृदय से आदर करता हूँ, बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप भगवान महादेव की कथा सुनकर कुछ तो जीवन में परिवर्तन करेंगे, तो जीवन में कोई नया आवर्तन होगा, तो हमारा वर्तन मंगलमय बनेगा ना। ऐसे तो नहीं बनता। कथा सुनने से पुण्य तो जरूर मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन सुख तो तब मिलेगा, शांति तो तब मिलेगी कथा सुनकर जीवन में कुछ परिवर्तन करें। जो परिवर्तन नहीं होगा तो पुण्य मिला, लेकिन आपके जीवन में कोई शांति, कोई सुख नहीं मिला। कथा आध्यात्मिक एक परिवर्तन है। कथा सुनकर हमारी वाणी में, मेरे व्यवहार में, हमारे विचारों में थोड़ी स्वतंत्रता सही, लेकिन विवेक सभर हमारी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये भगवान महादेव की अद्भुत महिमा है। इसलिए जो महादेव के भक्त हैं उनके लिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने ये बात कही, अनंत जन्मों का ये पुण्य है। अनंत जन्म यदि मनुष्य महादेव का भक्त है। महीना दिवसों शुरू થઈ ગયા तो महाशिवरात्रि પછી बहुत सरस। तो भगवान महर्षि वेदव्यास जी का सुंदर वचन है। किसको महादेव की भक्ति मिलती है? आपके हृदय में जो महादेव के प्रति थोड़ा सा भी प्रेम है, थोड़ा सा भी आदर है, तो अपना स्वयं को गौरवंत मानिए, अपने स्वयं को कृतार्थ मानिए कि भगवान पता नहीं मुझे किस जन्मों का मेरा पुण्य है कि मुझे आप में भक्ति हो रही है। और शिव महापड़ ग्रंथ में तो भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने स्पष्ट कहा, जब मनुष्य के हृदय में देवत्व प्रज्वलित होता है, कोई भी मनुष्य हो,
जाति गनाति को छोड़िए यार, ये तो मंदबुद्धि लोगों का प्रमाण है। कोई भी मनुष्य के हृदय में जो महादेव के प्रति कुछ भक्ति हो रही है तो मनुष्य देवत्व को प्राप्त हुआ है। जब तक हम देवत्व को प्राप्त नहीं होते वहां तक महादेव में कभी हमारी भक्ति होती ही नहीं। इसीलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी को कहना पड़ा, जो महादेव का भक्त है उसने अनंत जन्मों में कोई सामान्य तप नहीं किया है, अघोर तप किया है। और जो संपूर्ण महादेव का भक्त है उनको ये भी समझ लेना चाहिए उसका अंतिम जन्म है, बाद में उसको कोई मृत्यु लोक में उसको आना नहीं पड़ेगा, उसके लिए भगवान शिव का ही सानिध्य रहेगा। ऐसे बहुत सारे श्लोकात्मक मेरे पास प्रमाण है। इसलिए सभा में जो महादेव के परम भक्त हैं तो हमारे लिए प्रणम्य है, हमारे लिए वंदनीय है। कोई भी पुरुष हो कोई भी नारी हो, शिव महापड़ ग्रंथ में कहा जो महादेव का भक्त है वो साक्षात रुद्र तुल्य है, रुद्रा एव नः संशय, इसमें कोई संशय नहीं हो, साक्षात रुद्र का प्रतीक है। ये महादेव की भक्ति की महिमा है।